जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रांग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्व राशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और यह हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्ड वर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, ये आपके पास आपदा भी लेके आएगी और ये अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है, यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है। कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि वालों आपके लग्नेश बनते हैं बुधदेव। बुधदेव यानी कि बुद्धि के कारक, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ट्रेड के कारक, बिजनेस के कारक। 10th हाउस में जहां पे वो स्ट्रेंथन फील करते हैं, इस लगन के लिए वो नीच राशि के हो जाएंगे 30 अप्रैल तक। यानी कि मरकरी का 30 अप्रैल तक नीच राशि का होना, यानी कि जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते थे, जिस तरीके से आप स्ट्रांगनेस फील कर रहे थे, जो आपने अभी रिसेंटली डिसीजन लिए हैं या डिसीजन ले रहे हैं, लाइफ को कहां पर स्विच कर रहे हैं, जहां पर आप कुछ बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहे हैं इन द नेम ऑफ ओल्ड पैटर्न, कि ये ओल्ड पैटर्न वाली बात मेरे साथ नहीं चलेगी। लाइफ में अब मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। लाइफ में कुछ चेंज आप जो चाहना चाहते हैं 30 अप्रैल तक, उसको लेकर कहीं ना कहीं टेस्ट होने वाला है आपके इनर कॉल में। क्योंकि 4th हाउस के मालिक भी बनते हैं मरकरी, यानी कि 4th लॉर्ड इनर पीस का कारक है। यानी कि इनर क्लाइमेट जो है आपका, जो अंदर ही अंदर एक माहौल बदल रहा है आपके भीतर मन में, जीवन में कुछ है, अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं, डर लग रहा है किसी चीज की, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज बदल तो नहीं जाएगी, उतना ज्यादा गलत तो नहीं हो जाएगा जितना ज्यादा मैंने सोचा भी ना हो। तो ये तो कालसर्प दोष डिसाइड करेगा, या आपका पर्सनल नेटल चार्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि जब लग्नेश नीच राशि का होगा, 4th लॉर्ड नीच राशि के हो जाएंगे, शनि मंगल बहुत क्लोज डिग्री पे रहेंगे, 30 अप्रैल तक आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुविधा चलती हुई नजर आ रही है। प्लस 10th हाउस में हो रहे हैं। 10th हाउस हमारी नेम फेम प्रोफेशन का है, यानी कि आपके नेम, आपकी फेम, आपकी आइडेंटिटी, आपको लोग कितना रेस्पेक्ट करेंगे, आपका क्या औधा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर थोड़ा कंसर्न बढ़ेगा। अब यहां पर एक डिवाइन ब्लेसिंग है। डिवाइन ब्लेसिंग क्या है कि गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बुध के घर में गुरुदेव बृहस्पति और गुरुदेव बृहस्पति के घर में बुधदेव बैठे हैं। उनका राशि परिवर्तन यहां पर कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है कि आप कोई डिसीजन लोगे, लाइट आपको मिलती रहेगी, लेकिन उस लाइट के लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति के साथ अलाइन होना पड़ेगा। फाइट तो आपको करनी पड़ेगी, जो भी आपने डिसीजन लिया है, ले रहे हो, या फिर जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपकी डिजायर है, उसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपको लड़ना तो डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति कोई है, जुपिटर लाइक फिगर, कोई काउंसलर, कोई हीलर, फादर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, समवन इज देयर जिसने आपका हाथ पकड़ा होगा, और उसका हाथ पकड़ने के लिए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपके साथ है। डिवाइन कॉस्मॉस, क्योंकि मेन राशि है, आकाश तत्व राशि है, जल तत्व है, आकाश कॉस्मॉस, आपको यहां पर कोई दैवीय कृपा आपको करते हुए नजर आएंगे, बशर्ते आप संयम नियम साधना के साथ कनेक्ट है, आप डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, आप कंस्ट्रक्टिवली चीजों को चला रहे हैं, आप तराजू में तोल के चीजों को कर रहे हैं, आप रश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि आप आज का सोच रहे हैं, कल का नहीं सोच रहे हैं। शनिदेव बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं, और शनिदेव इसलिए ही डिले करते हैं जिससे कि आप और चीजों को फिगर आउट कर सको।
ठीक है, केतु देव का मघा नक्षत्र में आना, थर्ड हाउस में जाना, यह भी बताता है कि केतु आपसे डिमांड कर रहा है कि आपका जो थ्रोन है और 10th हाउस जहां पर आपका सम्मान है, ये राज तिलक होना है या राज तिलक से आपको हटाना है। आपका एक एक्टिविटी, एक गलत डिसीजन लाइफ में चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ये डराने वाली बात नहीं है, ये समझाने वाली बात है। ये धर्म और अधर्म तो सबकी कुंडली में अलग अलग अपने लाइफ में बने होते हैं कि किसी के लिए कुछ धर्म है और किसी के लिए वही चीज अधर्म है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम बिना सोचे समझे चीजों को आगे लेके जाते हैं, हम आगे वाले पेन को नहीं समझ पा रहे हैं, न्यू फ्यूचर बिल्डिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ हम आज में जी रहे हैं और आज के अंधेरे में जहां कालसर्प दोष लगा हुआ है, आपके 3rd हाउस एंड 9th हाउस, राहु 9th हाउस में अनऑर्थोडॉक्स बना देता है, बाउंड्रीज को ब्रेक करता है। 9th हाउस रिलीजन का है, हमारे फादर का है, तो फादर की जो लर्निंग्स है, फादर के साथ जो कनेक्शन है, फादर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस में चली जाती है, अनऑर्थोडॉक्स हो जाती है, अनकन्वेंशनल हो जाती है, या आपके अंदर कोई अंदर एक ऐसी डिजायर जिसको आप पाना चाहते हैं लेकिन वो बहुत अनकन्वेंशनल है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब से आपके 1st हाउस में आए हैं, आप जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति का एक्सपेंशन यानी कि इमेच्योरिटी का एक्सपेंशन हो गया आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा इसके फायदे नहीं है, इसके फायदे भी बहुत है, आपने बहुत कुछ सीखा है। जेमिनी साइन गलती करके सीखता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, चाइल्डिश राशि है लेकिन ये करेज भी देता है, कुछ ऐसा करेज, लेकिन वो अगर करेज कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो दिक्कत परेशानी आएगी। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा फरवरी मार्च के आसपास जब मरकरी राहु के साथ बैठे थे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारा मैस आपके लाइफ में हुआ होगा। ठीक है, अब राशि परिवर्तन हो गया है तो समझ लीजिए राहु के ट्राइन में फिर मरकरी आ गए, यानी कि अगर मैं जुपिटर को उनके घर में भेज देता हूं, मरकरी को फॉर द टाइम बीइंग 30 अप्रैल के लिए एक दूसरे के घर में स्विच कर देता हूं, तो राहु के ट्राइन में फिर मरकरी आ गए हैं। हो सकता है इस समय आप किसी डिसीजन को लेकर बहुत बोल्ड फील करें कि आई एम राइट, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मुझे अब इसी के बारे में सोचना है, अब चाहे सही हो चाहे गलत हो। टेक अ पॉज, टेक अ पॉज। शनि मंगल बहुत क्लोज डिग्री पे जा रहे हैं और शनिदेव आपके अष्टम भाव के मालिक। अष्टम भाव सडननेस लेके आता है, सडन इवेंट का कारक है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ में जो प्लान किया है वो प्लान कभी नहीं होता है। अष्टम भाव का ये बहुत बड़ा कारक तत्व है कि अष्टम भाव आपको लिबरेट करना चाहता है, और अगर वो आपके सम्मान को लिबरेट करना चाहते हो तो आप वही काम करते चले जाओगे। अगर शनि बिगड़ गया तो आप वही काम करोगे जिससे कि आप लोगों की नजरों में, दुनिया की नजरों में बहुत गलत हो जाओ। अब मैटर नहीं करता है, देखो यहां पर बहुत सारी चीज है, देश काल पात्र नियम बहुत मैटर करता है। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हो तो फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे मेरी पीस से इंपॉर्टेंट है, मेरा लाइफ, मेरा इनर पीस, मेरा आने वाला फ्यूचर इंपॉर्टेंट मैटर करता है। लेकिन मैटर यह भी करता है कि वो कितना अलाइंड है। अलाइंड का मुझे नहीं पता आप कितना समझ रहे हैं, मेरी इंटेंसिटी को कितना समझ पा रहे हैं। अलाइंड इन द सेंस कि आपके पास कितना ब्लूप्रिंट है अपने फ्यूचर का। अगर ब्लूप्रिंट नहीं है, और ब्लूप्रिंट ये नहीं कि 1 साल 2 साल देखा जाएगा, 3 साल देखा जाएगा, इट शुड बी लाइक 10 साल 15 साल 20 साल का ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि जहां पर आप आज यंग हैं, कल को आप ओल्ड एज में चले जाएंगे तो आपको आपके साथ वाले लोग कैसे देखेंगे, आपकी वो डिग्निटी कितनी है, वो इनर सेल्फ रिफ्लेक्ट जो कमाई जाती है, जो खरीदी नहीं जा सकती। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लस सूर्यदेव गंडांधा जोन को क्रॉस कर रहे हैं, 15 अप्रैल को चले जाएंगे आपके उच्च राशि में, 3rd लॉर्ड उच्च राशि में, लग्नेश नीच राशि में, आइडेंटिटी क्राइसिस। अब प्रोफेशन की बात करूंगा तो जहां पर आप अपनी बुद्धि से, अपने स्किल से काम किया करते थे, इंटेलिजेंस से काम निकाल लिया करते थे, अब आपको काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, और उस कर्म करने में बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जॉब आपसे ले लिया जाएगा, आपकी कुर्सी आपसे ले ली जाएगी। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी नेम फेम वर्चस्व को बचाने के लिए, अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य राजा की तरह आपको डिग्निटी तो देगा, लेकिन राजा की तरह आपको रात को नींद भी उड़ा देगा आपकी। ठीक है, यहां पर कुछ लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनती हुई नजर आ रही है, कुछ नए लोग आपके टीम में डाले जाएंगे, आपके साथ कनेक्ट कराया जाएगा कुछ लोगों को जबरदस्ती, या फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप किसी के साथ काम नहीं करना चाहते, आप आइसोलेशन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे अष्टम भाव का मालिक 9th लॉर्ड 10th में जा रहा है, रेवती नक्षत्र में जाएगा 18 मई के बाद। शनिदेव 10th हाउस आइसोलेशन में काम करना पसंद करेगा, लेकिन आपको वो आइसोलेशन मिलेगा नहीं, आपको किसी ना किसी का ऑर्डर या किसी के साथ काम करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये मैसी चीज है, इस मैस को खत्म करने के लिए आपको खुद फाइट करनी पड़ेगी,
ग्रह नक्षत्र बताता हूं तो सूर्यदेव 11th हाउस में, मंगल देव 10 मार्च को 11th हाउस में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशंस हैं जहां पर आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर एक बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिवली बेहतर बना सकते हैं। चीजों को बहुत अच्छे से ब्लूप्रिंट के साथ अगर आप चलेंगे तो आने वाले 3 महीने के अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत लोगों की लाइफ में शादी के इवेंट आने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेशन आने वाला है, कुछ नया इनिशिएशन आने वाला है, नया फ्यूचर आता हुआ नजर आ रहा है। अतीत हो जाएगा, एक नया फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं। आपके प्रेजेंट के बारे में हमने जान लिया है, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में एस्पेक्ट कर लिया। अब पेन कहां आने वाला है, ये काल सर्प दोष कहां पर, एक ऐसी ताले की चाबी आपको ढूंढनी पड़ेगी, एक लूप को कैसे ब्रेक करना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। प्लस मैं पहले ही बता देता हूं, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष ऑलरेडी बना हुआ है या आंशिक काल सर्प दोष है, वो राहु केतु की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, प्रत्यंता दशा से गुजर रहे हैं, या आपके पार्टनर की राहु केतु की कोई दशा चल रही है, तो आपके ऊपर भी उसका कहीं ना कहीं बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। हमारी सराउंडिंग्स का भी इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो आसपास के लोगों की अगर कोई नेगेटिव दशा चल रही है तो उसका, और आप उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या उनके साथ कोई कनेक्टिविटी बहुत इंटेंस है आपकी, तो उसका इंपैक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा। यहां पर संयम नियम साधना आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, यानी कि अपने ऑरे को डिटॉक्स करने के लिए यू नीड जुपिटर एंड सूर्य। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, लव के कारक भी शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव का रोल बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। शुक्रदेव 20th अभी फिलहाल करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं आपके एरीज साइन में, मंगल की राशि में, और मंगल शनिदेव के साथ है। तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं आप या फिर डाउट में है, राइट पर्सन है मेरे लिए या रॉन्ग पर्सन है, मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरनल कोई ना कोई क्योस आपको परेशान कर रहा है, वो फीलिंग फील नहीं कर पा रहे हो जो करनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब सीक्रेटिव चीजें तो बहुत सारी कर लोगे आप। अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में है, अपने प्रोफेशन में ही आप सेम फील्ड में काम करते हैं, सेम कंपनी में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, आप आईटी कंपनी इंजीनियर हैं, आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर समय है ये, जहां पर आप बहुत बेहतरीन काम कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना पाएंगे। आपका एक ऑल ऑफ सडन एक बातों ही बातों में, आंखों ही आंखों में बात होती हुई नजर आएगी। कोई लॉन्ग टर्म विजन देखोगे आप, अनकन्वेंशनल होगी चीजें, लेकिन आपको सब नॉर्मल लगता हुआ नजर आएगा। दुनिया आपसे पूछेगी इस समय, दुनिया आपसे पूछेगी यार आपको क्या पसंद आया। अगर आपका राहु शुक्र के साथ, राहु शुक्र का कोई कॉम्बिनेशन है, शुक्र आपकी कुंडली में नीच राशि का है, तो दुनिया आपसे पूछ सकती है इस समय में कि यार सामने वाले में आपको पसंद क्या है, यार ये तो नॉर्मल है, ऐसे क्या हुआ जो तुम इतना ऑब्सेसिव हो गए। लेकिन आप फील करते हो क्योंकि राहु है ना, जैसे राहु को सिर्फ अमृत पीना था, स्वर भानु को अमृत पीना था, तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया था। वो इतना टारगेट, इतना क्लियर था कि मुझे क्या टारगेट अचीव करना है, चाहे उसके लिए उसे गला कटवाना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में आप आ सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है गला कटवाना है या टारगेट अचीव करना है, उसकी कॉस्ट को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा तो है अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया है तो आप अचीव तो कर लेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट ऐसी है, ये कुछ भी करा सकता है, अनकन्वेंशनल चीजें अचीव करा सकता है, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसको डिसाइड कर लीजिएगा। प्लस शुक्रदेव 12th हाउस में चले जाएंगे, एक्सॉल्ट हो जाते हैं अपने ही घर में, बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है। ये शनि का थर्ड एस्पेक्ट फॉरेन लैंड में, अगर आप ऑलरेडी फॉरेन लैंड में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस तो फील होगा, लेकिन आप निकल जाएंगे। लेकिन आप अपने बर्थ प्लेस के पास ही रहते हैं, सिटी के पास रहते हैं, तो आपको यहां पर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील होगा। 5th लॉर्ड 12th में, कोई लॉस हो सकता है रिलेशनशिप का। ठीक है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, देयर इज इंटीमेसी बट देयर इज नो कनेक्टिविटी। 12th हाउस बेड प्लेजर को दिखाता है, तो बेड प्लेजर तो है, फिजिकल टच तो है, इमोशनल टच नहीं है। तो यहां पर उसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा विपदा परेशानी आ सकती है दिमाग में। लेकिन 13 मई के बाद जब शुक्रदेव आपके 1st हाउस में आ जाएंगे और मंगल देव आपके 11th हाउस में होंगे, यानी कि मंगल अपने घर में, शुक्रदेव लगन में, कहीं ना कहीं आपका यहां से कोई ना कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना है, आपके अंदर का कोई मनोस्थिति बदलने वाली है। सेम पर्सन के लिए आपके भाव बदल सकते हैं। ठीक है, लग्नेश जून एंड में, यानी कि इस 3 मंथ की जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जून एंड में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 2nd हाउस में, यानी कि फैमिली की याद आएगी, यानी कि फैमिली को अवॉइड करके आपने किसी का हाथ पकड़ा है, या फिर कोई रिश्ता आपने तोड़कर कोई नए रिश्ते की तरफ जा रहे हैं आप, क्योंकि घर वालों का प्रेशर है, शादी करनी है।
ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी की तरफ आप जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ रिवर्स होनी है चीजें। आपने किसी चीज को एग्जीक्यूट किया, किसी चीज को हिट किया, कोई चीज करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा से आप उसके बारे में सोचते हुए नजर आओगे। और अगर ऐसी दशा महादशा चल रही है आपकी, तो ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही फिक्स्ड है कि ये चीज होगा कि आप फिर दोबारा से पीछे कोशिश कर सकते हो, फिर दोबारा चीजें कोशिश करोगे कि यार मैं चीजों को बदल सकता हूं क्या। क्योंकि जून के बाद जुलाई और 2 अगस्त को शुक्रदेव आपके कालसर्प दोष को कट कर देगा। ये कालसर्प दोष को कट करना आपके जीवन को एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग देगा, ठीक है। 4th हाउस में दिग्बली हो जाएंगे, नीच के होंगे लेकिन दिग्बली हो जाएंगे, ठीक है। मरकरी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे, तो यहां पर आपको बहुत प्रोमिनेंट इवेंट देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आने वाले समय में हम डेफिनेटली बात करेंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे पैटर्न पे चल रहे हो जहां पर आपकी डिग्निटी, आपका नेम, आपका सम्मान लगा हुआ है स्टेक पे, और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, तो यहां पर होल्ड द हॉर्सेस। और अगर आप ऑलरेडी कोई डिसीजन ले चुके हो, ठीक है, आप कोई रिश्ते को तोड़ चुके हो, चाहे वो मैरिड लाइफ का रिश्ता हो, मैं ऑल्दो लव की बात कर रहा हूं, चाहे वो मैरिड लाइफ की बात हो या फिर कोई नए रिश्ते की बात हो, ठीक है, जून जुलाई अगस्त तक आते आते हो सकता है आप इतने ड्राई हो जाओ कि आपको कोई भी ना चाहिए हो। सच बता रहा हूं मैं, ये हो सकता है कि आप इस समय भी ये फील कर रहे हो कि अब मुझे कोई चाहिए ही नहीं। अगर ये इतना मैसी हो जाती हैं चीजें, पर्सनल लाइफ की वजह से सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो मुझे चाहिए ही नहीं पर्सनल लाइफ। लेकिन शायद हो चुका हो सकता है कि जब तक बहुत देर हो चुकी हो, राइट। गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो जाएंगे, उसके बाद मरकरी भी कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड होंगे, शुक्रदेव, यानी कि जून आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट लेके आने वाला है। जून की स्टार्टिंग में 3 जून को गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट, शुक्रदेव साथ में बैठ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, शादी, रिश्ता, कोई एक्स का वापसी आना, ठीक है, कोई कमिटमेंट याद आना, या कमिटमेंट किया था फिर वापसी ऐसे सोचोगे कि मेरा घर परिवार छूट गया है मुझसे, ये मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं लाइफ में, मैंने तो बहुत कुछ अलग सोचा था, ये अलग हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसी अनसर्टेनिटी आपके साथ बनी हो सकती है। या फिर कोई फाइनली आपके साथ कोई, क्योंकि चैप्टर क्लोज होना है, यहां पर कोई साइकिल पूरी होनी है, घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं मंगल देव, सूर्य देव, तो यहां पर ये समझ लीजिएगा कि है, यहां पर है कुछ ऐसी परेशानियां हैं जहां पर एक साइकिल पूरा होना है, कोई क्लोजअप मिलना है लाइफ को। गुरुदेव बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में आए थे, अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ आपको ड्रिफ्ट किया था, तुला राशि एक्टिव हो गई थी राहु और गुरुदेव बृहस्पति से, तो ये तुला राशि में जहां पर रिश्तों में अनकन्वेंशनलिटी आ गई थी, जहां पर ये चीजें, आप अनकन्वेंशनल चीजों को ये मत समझिएगा कि गलत है रिश्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर आप सब चीजों को स्टेक पे लगा के अगेंस्ट द ऑड जा रहे थे, आप कुछ बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहे थे, तो शनिदेव 10th हाउस में बैठकर कॉस्ट मांग रहे हैं, मतलब आपसे कहते हैं ना, कैलकुलेशन करा रहे हैं कि इसकी कॉस्ट ये है, मतलब हमें कोई घर चाहिए, मेरे को कोई सपने वाला घर बनाना है, मेरी ड्रीम पूरी करनी है, तो उसके लिए ये कॉस्ट है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, उसको पे कीजिए और फिर आप उस घर को ले सकते हैं, फिर ये आपका घर है। तो वो कॉस्ट है। अगर आपको किसी का साथ पकड़ना है, किसी का हाथ पकड़ना है, तो वो कॉस्ट है। प्लस कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलना चाहूंगा, केतु के ट्राइन में शुक्र बैठे हैं अभी, फिर आपके कहीं ना कहीं सूर्यदेव आ जाएंगे, तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी, अपनी इमेज का ध्यान रखिएगा। प्लस गुरुदेव बृहस्पति जब मिड मई में आएंगे, तो कुछ नए रिलेशनशिप भी आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन होल्ड द हॉर्सेस। कालसर्प दोष में किसी पे भी पूर्ण तरह विश्वास नहीं कर सकते। तो ये समय में साइकिल जहां पूरी हो रही है, केतु बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इंपैक्ट डाल रहा है, राहु केतु ने कालसर्प दोष लगाया हुआ है, तो एक ही बात है, अपने से ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं करना है, चीजों को जितना हो सके होल्ड करके चलिए। इसका मतलब ये नहीं कमिटमेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं है लाइफ जीना छोड़ देंगे, इसका मतलब ये है कि चीजों को जितना स्लोली, ग्रेजुअली, स्मूथ वे में चलाओगे, जितना इस रिश्ते को टाइम दोगे, उतना रिश्ता आपका डायमंड होता चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी बहुत कुछ बात करेंगे वीकली वीडियोज में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करेंगे तो फर्स्ट 7th हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके। अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति की डेफिशिएंसी आपकी कुंडली में है, गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में एफ्लिक्शन में है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके रिश्ते अलगाव की तरफ जा रहे हैं, टूटने की तरफ जा रहे हैं, आप बहुत डिटैच हो गए हैं। प्लस उस डिटैचमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस पर। मरकरी नीच राशि के हो गए, आइडेंटिटी क्राइसिस आप फील कर रहे होंगे। करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं 10th ऑफ अप्रैल हो चुका है, ठीक है,
तो ये समझ लीजिए मरकरी डेबिलेशन में जा रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस आपके अंदर आ रहा होगा। एक अच्छी चीज है कि आपके अंदर फिर भी कैलकुलेशन है, क्योंकि राशि परिवर्तन करिए, मरकरी अपनी राशि में चले गए हैं, गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि में चले गए हैं राशि परिवर्तन की वजह से, ठीक है, ट्रांजिट में नहीं। लेकिन हम यहां पर समझते हैं कि आप मेरे घर पे हो, मैं आपके घर पे हूं, तो हम एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर हम दोनों एक दूसरे के घर को चेंज कर लेंगे कि ठीक है, अब मैं आपके घर चला जाता हूं, अब मैं अपने घर आ जाता हूं, तुम मेरे घर चले जाओ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह का माहौल बना हुआ है जहां पर आप आइडेंटिटी क्राइसिस तो फील करेंगे, लेकिन आप निकल भी जाएंगे कहीं ना कोई आप इस समय मंदिर जाना स्टार्ट करेंगे, कोई रेमेडीज आप हो सकता है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करोगे, जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाएंगे और चीजें धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस समय जब मंगल सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, शनिदेव के साथ मंगल बहुत क्लोज डिग्री पे हैं, लग्नेश आपके नीच राशि के हैं, नेम फेम आइडेंटिटी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ चीजें पानी पार हो गया है, यानी कि अब आप ऑक्सीजन लेने लायक नहीं रहे इस रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लीजिए, लेकिन फैमिली के साथ जुड़ कर लीजिए। हे वायर बेवायर चीजें नहीं करनी है, एक टेबल पर बैठ के कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि बाद में रिग्रेट ना हो। एक सर्कल पूरा होना है, सूर्यदेव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, यानी कि रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो 5-10 मिनट का जो भी है ना, आप प्लीज उसको सुनिएगा, आप सीधा टाइमलाइन में मत जाइएगा। मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है, एक सर्कल पूरा हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें डर भी लग रहा है, जिसमें फियर भी है, लेकिन एक फ्यूचर भी है, एक नया फ्यूचर भी है। मैस को क्लीन कर सकते हैं आप, हीलिंग के नाम पे चीजें बदल जाएंगी, ये ठीक हो जाएगा। अब आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, यू हैव टू फाइट। अब रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में जाना, यानी कि 27 नक्षत्र के बाद फर्स्ट नक्षत्र में जाना स्टेलियम के, ये बताता है कि अब आप सब कुछ कैरी नहीं कर सकते अपने शोल्डर पे, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कितना लेके जाना है आगे, कहां पर रोकना है खुद को, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर फिगर आउट करना पड़ेगा। शुक्रदेव जैसे ही आपके 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में आएंगे मरकरी मिड में, तो मरकरी मिड के बाद कहीं ना कहीं एक जो अनसर्टेनिटी वाला सीन चल रहा था, वहां पर कहीं ना कहीं क्योस को शांति मिलनी है, एक तूफान को शांति मिलती हुई नजर आएगी। मंगलदेव अपने घर में होंगे, शुक्रदेव बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, ठीक है, राहु के ट्राइन में होंगे। हो सकता है इस समय आप अपने एक तूफान को शांति मिल गई, अब आप अपना मन कहीं और भी लगा सकते हैं। यानी कि मैं ये तो नहीं कहूंगा अभी एकदम से सडनली आप मेंटली प्रिपेयर हैं किसी और रिलेशनशिप के लिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, समवन विल एंटर इन योर लाइफ, समवन विल क्रॉस योर लाइफ। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति या शनिदेव शुक्र को एक्टिव कर रहे हैं इस समय करंटली आपके नेटल चार्ट में, ठीक है, तो इस समय कोई ना कोई आपकी लाइफ को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा ही आएगा। राहु केतु एक्सेस ये बता रहा है इस समय किसी पे विश्वास तो नहीं करना है, लेकिन कोई क्रॉस भी कर रहा है तो टेक सम टाइम, ठीक है। बात करने में बुराई नहीं है, लेकिन बात की मर्यादा को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा। सूर्यदेव आपके 15th ऑफ मई को आ जाएंगे, 15th ऑफ जून को आ जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में। 15th ऑफ जून को जब थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, देयर इज अ चांसेस कि आप अपनी हीलिंग के लिए, अपनी हेल्दी वाइब्स के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाए, कोई पेंटिंग करना, कोई आर्टिस्टिक चीजों में जाना, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, कोई डांस, कोई ट्रैवल, बहुत सारा ट्रैवल आप हो सकता है मई जून में आप करने वाले हैं। गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, आप अपने मायके जा सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं। तो आप अपनी हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, या फिर हो सकता है आप कहीं पर कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपका जॉब है, आपकी वाइफ के साथ कुछ अनबन चल रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, तो आप हो सकता है ट्रांसफर के लिए कहीं अप्लाई भी कर रहे हो। अब ट्रांसफर होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पर, लेकिन 10th हाउस जैसे गुरुदेव बृहस्पति 3 जून के बाद एक्सॉल्ट हो जाएंगे, 10th हाउस का एस्पेक्ट करेंगे, अपने घर को एस्पेक्ट करेंगे, शनि को एक्टिव करेंगे, तो कर्म से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने के चांसेस हैं, लेकिन ट्रांसफर होगा नहीं होगा ये आपका पर्सनल चार्ट बताएगा। तो बेसिकली 30th अप्रैल तक आइडेंटिटी क्राइसिस है, नेम फेम आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है, दिमाग में चलता रहेगा, गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, मैंने बहुत अच्छे माइंडसेट से या अच्छी सोच के साथ मैंने एक रिश्ते को निभाया था, लेकिन हम दोनों की नहीं बन पा रही है, अब हमें अलग होना है या अलग होने के कगार पे आ गए, लेकिन पीछे बैकएंड में चल रहा है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो ये क्या होगा, वैसा कैसे होगा। टेक अ पॉज, अगर अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है होल्ड कर लीजिए सिचुएशन को। शनि मंगल आपसे यही चाहते हैं, चीजों को कंस्ट्रक्टिवली कर लो, कुछ भी प्लान करना है उसको ब्लूप्रिंट बना के करो, एक मैप होना चाहिए आपके पास। केतु मघा नक्षत्र में ये बता रहा है कुर्सी से उतार भी सकता है अगर आपने माइक्रो लेवल की चीजों को नहीं समझा। ऊपर के लेयर को समझ के यार मेरे को ये इसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है, आप अपनी तरफ तो समझ ही नहीं रहे कि आपका भी तो बिहेवियर गलत हो सकता है ना, ठीक है। और आपको लगता है कि इसको छोड़कर, इसका साथ छोड़कर, या ये परिवार छोड़कर या परिवार से अलग होकर आपके लाइफ में सुकून आ जाएगा, अकेलापन भी तो बहुत सारा आ जाएगा ना।
फिर आप उन लोगों के लिए भी तो क्रेव करोगे ना। या हो सकता है रिश्ता तोड़कर आप दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं, हो सकता है कि वो रिश्ते इससे भी ज्यादा वर्स्ट हो, क्योंकि कालसर्प दोष लगा हुआ है, लूप है, ये तो एक ब्लैक होल है। यहां से कैसे बचोगे, लाइट कैसे आएगी? ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में है और आपके अगर डेली बेसिस पे आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, संयम नियम साधना से कनेक्ट है, तो डेफिनेटली आप निकल जाओगे, आप बेहतर कर लोगे जीवन में। लेकिन इट टेक्स टाइम। अधर्म जल्दी बढ़ता है, धर्म को अपनी स्थापना करने के लिए एक समय आता है जब लड़ाई करता है, 18 दिन के अंदर धर्म की स्थापना हो जाती है, लेकिन वो धर्म समय लेता है कि मैं ना करूं, ठीक है अब करना पड़ेगा। तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा समय देके कीजिएगा, समय लेके कीजिएगा, ठीक है। देना भी समय बहुत जरूरी है, खुद को लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिश्ता इंपॉर्टेंट आप दोनों के लिए है। और अगर बच्चे हैं बीच में, शुक्र है एक्टिव अगर बीच में, तो गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको प्लानिंग करनी है, आपको कोई कंसीव करने का प्लान है, ठीक है, या कंसीव्ड है, तो इस समय अपनी पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए प्लीज। उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, इमोशनली उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और कंसीव होने की गुड न्यूज आपको आने वाले जून के बाद डेफिनेटली मिलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, 11th लॉर्ड के साथ, 6th लॉर्ड के साथ। गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस में जाने के लिए रेडी है। बैंकिंग सेक्टर वालों के मजे आने वाले हैं। जो पॉलिसीज बेचते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ गया। इंश्योरेंस पॉलिसी जो सेल आउट करते हैं, या फिर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान सेल आउट करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आईटी इंजीनियर्स के लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग समय आ गया, यानी कि इनसिक्योरिटी जहां थी, या तो बहुत ज्यादा ट्रबल आ रहा था, बहुत ज्यादा जॉब नहीं मिल रहा था, अब फाइनली जून तक, मई मिड के बाद, जून एंड में, कहीं ना कहीं 3rd ऑफ जून के बाद स्पेशली कोई ना कोई जॉब ऑफर आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, काउंसलर हैं, आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको पर्पस पता चलेगा इस समय। गुरुदेव बृहस्पति जब एग्जॉल्ट हो जाएंगे ना जून के बाद, आपको पर्पस पता चलने वाला है। यानी कि अभी एक जो टर्मोइल चल रहा है, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ये प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस आपको एक पर्पस दे देगा। ये आपको पर्पस देके जाएगा कि दिस इज द वे, ये लाइफ का पर्पस है, ऐसे करना है इसको। या आपको कहीं से निकाला गया है तो कहां डाला जा रहा है वो समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो पर्पस कहीं ना कहीं यहां पर पता चलने वाला है। शनि मंगल मरकरी 30 अप्रैल तक डेफिनेटली यहां पर क्राइसिस समझ में आ रहा है, इंटरनल क्योस समझ में आ रहा है, एंजाइटी है किसी तरह की, डर लग रहा है, किसी तरह का ट्रबल आ रहा है अंदर अंदर की कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है। लेकिन 30 अप्रैल के बाद धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें कंट्रोल्ड दिखाई दे रही है। बहुत सारा ट्रैवल, बहुत सारे इंटरव्यू आप देने वाले हैं मई के महीने में, और जून में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आपके जॉब के रिगार्डिंग आती हुई नजर आ रही है। जो लोग हाइक चाहते थे उनको हाइक मिलेगी, और जो लोग जॉब चाहते थे उनको जॉब मिलेगा। ये बहुत अच्छे समय है। और जो लोग गैस फील्ड से, पेट्रोलियम फील्ड से, अर्थ के नीचे की चीजें, जेमस्टोन का कोई काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं आप लोग, आपके लिए बहुत सुंदर समय है। आप फॉरेन लैंड में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। आईटी कंपनी वालों के लिए बहुत अच्छा कंपनी समय दिखाई दे रहा है। साइबर सिक्योरिटी, एआई इंडस्ट्री के लिए बहुत माइंड ब्लोइंग समय। राहु देव अष्टम भाव की तरफ जा रहा है। जो जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन, जो रिसर्च में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि रिसर्च सीखने के लिए किसी तरह का एजुकेशन ले रहे हैं, एआई सीखने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आप लोगों की चांदी होने वाली है आने वाले समय में। निडर होकर, बेनिश्चिंत होकर आप कुछ अच्छा सीखिए, अच्छी जगह से सीखिए, जिससे कि आपके लाइफ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लोगे करियर वाइज, ठीक है। बशर्ते आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास वो फोकस होना चाहिए। 3-3 घंटे आप रिसर्च कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, मजा आ रहा है आपको, पता नहीं चल रहा टाइम कहां गया, वो लोग बहुत जल्दी अच्छा कर देंगे, क्योंकि राहु 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ जाएगा दिसंबर में। आगे की प्रेडिक्शन दे रहा हूं, लेकिन ये समय प्लेटफॉर्म अभी से बनेगा, तो ये प्लेटफॉर्म बनाने का बहुत अच्छा समय। लूप में मत जाइए, थोड़ा टाइम ये कर लिया, थोड़ा टाइम वो कर लिया, थोड़ा टाइम आपने अपनी हॉबी को दे दिया, थोड़ा टाइम अपने स्किल को दे दिया, थोड़ा टाइम आपने किसी के कहने पे कुछ कर लिया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जो लोग लैंग्वेज का काम करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, एक अच्छा समय आ रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, सूर्यदेव 3rd लॉर्ड हो गया 11th हाउस में है, और 6th लॉर्ड 11th हाउस में आ जाएगा। गेंद के घर में 3rd और 6th हाउस के मालिक आ रहे हैं, यानी कि मेहनत कराएगा। 3rd हाउस 6th हाउस का कारक चले गए हैं मंगलदेव 6th हाउस में, 11th हाउस में। अब कारक को ना, मंगलदेव लड़ाई करना जानता है, मंगलदेव ऊर्जा है, मंगलदेव के अंदर फाइट करने की ऊर्जा है, उसे लीडर चाहिए। सूर्य लीडर है, राजा नहीं है तो प्रजा कोई काम नहीं कर पाएगी, नीचे के कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता है। मंगल को कोई बॉस चाहिए, सूर्य चाहिए। तो सूर्यदेव 11th हाउस में आपको 15th ऑफ मई तक ये समझाएंगे
कि आपके लिए क्या जरूरी है। 15 ऑफ मई के बाद ये बताएंगे कि कैसे काम करना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत आपको बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा सम्मान देती हुई नजर आएगी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती हुई नजर आएगी। यानी कि जो आप पिछले अगस्त सितंबर से परेशान चल रहे थे, इन आने वाले 3 महीने के एंड तक आते आते आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ जाएगी। लड़ना है बस आपको। जो रोज मंदिर जाइए, अपने अंदर आस्था को बनाए रखिएगा, इंटरव्यू दीजिए, अपने ऑरे को पॉजिटिव कीजिए, माइंडसेट को क्लीन कीजिए और इंटरव्यू देखाइए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है। जो लोग लोन के क्राइसिस से गुजर रहे हैं और लोन के चक्कर में ये सोच रहे हैं मेरा वर्किंग वीजा कैरी फॉरवर्ड हो जाए, भक्ति का मार्ग पकड़ लीजिए। आप अपने कर्म को पूरे निस्वार्थ कीजिए। सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आपको जो कर्म असाइनमेंट मिल रहा है वो कीजिए, आप साथ में भक्ति कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बशर्ते काल सर्प दोष ना लगा हुआ हो आपकी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आंशिक काल सर्प दोष है, राहु केतु की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, तो शायद हो सकता है थोड़ा ट्रबल आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है और वो कहीं ना कहीं फलित हो। तो ये पेन ना, देखिए फ्यूचर तो बनना है, नया फ्यूचर, लेकिन ये पेन अनबियरेबल हो जाएगा फिर। ठीक है। और कुछ लोगों की कुंडली में चल रहा होगा इस समय कि समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत चांसेस दे दिए अपने आप को, नहीं हो पा रहा है, घबराइएगा मत, हो जाएगा। 3 जून का वेट कीजिए। 3 जून के बाद कहीं ना कुछ पॉजिटिविटी मुझे आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 ऑफ जून के बाद सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। कोई ना कोई, अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो यहां पर एक और चीज दिखाई दे रही है कि आप अपनी हॉबी को अपना करियर बना देंगे फिर, लेकिन 15 ऑफ जून के बाद। उससे पहले आप अपनी स्किल्स को ब्रशअप करते रहिए और अपना नए नए इंटरव्यू के लिए अपनी प्लानिंग करते जाइएगा। 30 अप्रैल तक आइडेंटिटी क्राइसिस है, डर लगेगा, फियर लगेगा, समझ नहीं आएगा मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। लेकिन 30 अप्रैल के बाद, 1 मई के बाद आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो रिजुविनेशन आएगा, वो चार्म आएगा, वो फोकस हो जाओगे आप और अपने काम को क्लिक कर लोगे। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में सूर्य का निकलना और 11th हाउस की तरफ जाना, यानी कि नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनती हुई नजर आएगी। कोई, देखिए रिसेंटली आपको कोई ना प्रपोजल मिला होगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी, आप मिस कर गए होंगे, लेकिन अब दोबारा मिस मत कीजिएगा। सुबह उठना शुरू कीजिए, सनराइज देखना शुरू कीजिए, आपका पराक्रम बढ़ेगा। थर्ड लॉर्ड सूर्य है, केतु ऑलरेडी थर्ड हाउस में बैठा है। इंट्यूशन लेवल पे तो आप बहुत ज्यादा शार्प हो गए। ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे प्लानिंग करनी है, मेरा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसको, ब्लूप्रिंट को ग्राउंड रियलिटी में बदलने के लिए मेहनत चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है। ठीक है। और जितना जल्दी उठोगे, उतना जल्दी शार्प काम करोगे, उतना इंटेलिजेंस आपका शार्प रहेगा, उतना अच्छा आप कहीं ना कहीं लाइफ में कर पाओगे अचीव चीजों को। तो अचीव करने के लिए आपको नए लोगों से मुलाकात करने के लिए सुबह उठना है, क्लियर माइंडसेट के साथ बात करनी है। जितना आप अपने आप को मी टाइम दोगे उतना अच्छा टाइम दोगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठोगे तो मी टाइम देने के चांसेस हैं। 10 बजे उठोगे, 9 बजे उठोगे, जल्दी जल्दी अपने सारे काम करोगे, फिर पता लग रहा है 11 बजे कोई वेट कर रहा है ऑफिस में, चले गए, कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई नहीं और रात को 10 बजे पहुंच रहे हो, फ्री नहीं हुए, खाना वाना खाया, सो गए, फिर सुबह वो सेम साइकिल। जब तक आप 10 और 6 की साइकिल नहीं बनाओगे, 10 बजे सोना है, 10:30 बजे सोना है, 6, 6:30 बजे, 5:30, 6 बजे तक उठना है। गर्मी है, ठंड नहीं है इंडिया में तो एटलीस्ट, है ना। तो गर्मी में तो आप अपने आप को उठा सकते हैं। अब तो ऐसा नहीं कि लेजीनेस आ रहा है, ठंड लग रहा है, ठीक है, तबीयत खराब हो जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं ना। तो अपने आप को फोकस कीजिए। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, प्लीज। तो मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा हूं और मेरा धर्म मुझे यही फ्लो में निकलवा रहा है कि आपको सुबह उठने से बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। 15 मई के बाद जैसे सूर्य मरण कारक स्थिति में चले जाएंगे, 15 मई के बाद आपको ब्रेन फॉग होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आपका लूप में चले जाओगे आप, काल सर्प दोष का लूप, सूर्य मरण कारक स्थिति में, फाइनेंसिस का गलत नुकसान, गलत इन्वेस्टमेंट, गलत इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट कर दोगे, गलत इंसान को पैसा दे दोगे, वहां से पैसा रिटर्न नहीं आएगा। किसी को होता है ना, उधार पे काम कर दे दिया आपने, क्रेडिट पे पैसा दे दिया, क्रेडिट पे माल दे दिया, ये ट्रबल आ जाएगा आपके लिए फिर। ठीक है। लिखना भूल जाओगे, पैसा लेना भूल जाओगे, ट्रांजैक्शन भूल जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है अगर आपने अपने आप को अभी से शार्प नहीं किया। तो मेरा जो भी कहने का पर्पस होता है ना, वो बहुत क्लियर है कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं। ठीक है। प्लस गुरु के ट्राइन में राहु है, पीले लाल कपड़े वाले गुरु महात्मा लोगों से बच के रहो। मेरा धर्म है ये, मैं खुद सनातनी हूं। ठीक है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, राहु 11th हाउस में बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा ना इन चीजों में नहीं पड़ना है, ये करने से ऐसा हो जाएगा, घड़े घड़े बहाने से हो जाएगा, अच्छा ये करने से वैसा हो जाएगा, अच्छा रात को यहां दीपक जलाने से हो जाएगा। सिंपली बहुत प्योर माइंडसेट के साथ शिव जी पे जल चढ़ा के आ जाओ सिर्फ आप, ठीक है। अपने अंदर, खुद के अंदर सेल्फ बिलीव रखो आप, किसी का बुरा मत करो आप, नीडी को खाना दो आप, काम आपके बन जाएंगे, आपको कोई घड़ा बहाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल रेमेडी करो, अपने अंदर की डेफिशिएंसी, अपने अंदर का इनसिक्योरिटी, अपने अंदर का जो डर है उसको बाहर निकालना है। बिजनेस माइंडसेट तो आपका है, भले से गलती करके सीखते हो, लेकिन आपका है, आपका लगने जो भाई मरकरी है, ठीक है। और आप अपने पार्टनर की सुनना शुरू करो। देखिए, अगर जेमिनी वाले अपने पार्टनर की सुनना शुरू कर दें, उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ कर ले, उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अपने बिजनेस को डिस्कस करना शुरू कर दें अपने पार्टनर के साथ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप लेना शुरू कर दें, आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं मरकरी के साथ। न्यूरो का प्रॉब्लम, नसों का प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, एंजाइटी, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे हिट कर रही है। शनि के साथ मंगल बैठा है, आपको कोई ना कोई बीपी का इश्यू होता हुआ नजर आएगा। अगर आप डायबिटीज है तो आपको पैरों में दर्द होना, ठीक है, हॉस्पिटल विजिट करने का लग सकता है मौका 15 मई के बाद स्पेशली, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको मीठा नहीं खाना है। घर में कोई पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही है, आपको मीठे नहीं खाना है। शुगर क्रेविंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्पेशली जून के बाद। 15 मई के बाद शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। भूलने की बीमारी ये शुरू होने वाली है आपकी ऑलमोस्ट। अभी लगता होगा यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मई के एंड तक आते आते देखिएगा आप, आपको कहीं ना कहीं भूलना लग जाओगे आप चीजों को। इतना रात को स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इतना पूरे दिन में इतना ज्यादा थक जाओगे, अपनी मेंटली इतना ज्यादा ड्रेन हो जाओगे कि आपको लगेगा यार मुझे याद ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा समझ के चलना है, संभल के चलना है। राहु 9th हाउस में अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ जा रहे हो आप, स्ट्रेस बढ़ रहा है। आप लाइफ में इस समय जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, उसका स्ट्रेस आपको डेफिनेटली दिखाई देने वाला है, प्रोमिनेंट दिखाई देने वाले हैं। आपके मेंटल हेल्थ, आपकी प्रोफेशनल हेल्थ, आपकी पर्सनल हेल्थ, आपके फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाला है। ओवर थिंकिंग सिर्फ, क्योंकि राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति है। आपको देखिए, आप सुनेंगे सबकी, करोगे अपनी, ये तो बहुत क्लियर है, ठीक है। और करते आ रहे हो आप, लेकिन क्योंकि आपको अपनी गलती से सीखना है, आपको खुद गलती करोगे सीखोगे। आप भले से किसी को बोल रहे हो कि मैं आपकी सुनने वाला हूं, या मैं, आप मेरे लिए मैटर करते हो, मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा, आप मुझे जो बोलोगे मैं वो करूंगा। इन द एंड आप कुछ ना कुछ अपनी तरीके से कर लोगे, अपना दिमाग लगा लोगे, ठीक है। सरेंडर नहीं करोगे। अगर सरेंडर नहीं करोगे, चाहे वो आयुर्वेदा डॉक्टर हो, चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर हो, चाहे वो कोई काउंसलर हो, चाहे वो हीलर हो, कोई भी हो, यू हैव टू सरेंडर भाई, ठीक है। तो सरेंडर करोगे तभी काम होगा। और अपना दिमाग मत लगाओ उतना, मतलब आप सुपरस्टिशियस मत बनो ज्यादा, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, डिस्कस करो चीजों को, और जज वाली चीजें मत रखो। देखो, मेरे साथ भी बहुत लोग आते हैं, मैं सबसे पहले यही सिक्योरिटी देता हूं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, मुझे आप नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपका चार्ट देख रहा हूं, आप मेरे पास एज ए पेशेंट आए हो, आप मेरे लिए एक ह्यूमन बीइंग हो बस। मैं आपको नहीं जानता हूं, आप कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, आपका स्टेटस क्या है, आप इस तरीके से अच्छा लग रहे हो क्या, बुरे लग रहे हो क्या, नहीं। मेरे लिए एक ही चीज मैटर करता है, आपकी लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, फ्यूचर में ये हो सकता है, उसको कैसे ऑल्टर किया जा सकता है, और पास्ट में आपने क्या क्या किया है, तो वो पैटर्न क्या बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। मेरा सिंपल इतना सा काम होता है। तो मैं लोगों को बोलता हूं, जज मैं नहीं कर रहा हूं, आपको जितना ओपन अप हो सकते हो आप उतना ओपनली बात करो, ठीक है। वियर्ड, जितना वियर्ड बातें कर लोगे, उतना ज्यादा अपने आप को खाली कर लोगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को एक एम्प्टी ग्लास की तरह अच्छा पानी भरने के योग बनेंगे आपकी कुंडली में, ठीक है। तभी रेमेडीज काम कर पाएंगी, तभी स्पिरिचुअलिटी काम कर पाएगी, ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति जून को हो जाएंगे एग्जॉल्ट। कोई है घर में, घर की याद आना, घर से कनेक्टिविटी होना, घर में किसी से मुलाकात होना, घर में किसी से दोबारा बात होना, घर में कोई सेलिब्रेशन होना, घर में रियूनियन होना, ठीक है। घर में किसी को मोक्ष मिलना, घर में कोई चला गया, किसी की तबीयत खराब थी, वहां से आपकी लाइफ में कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा इवेंट जहां पर सीवियर पेन आएगा, लेकिन उसके बाद एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट और एक्टिव कर रहा है आपके 10th हाउस को, अष्टम भाव के मालिक को, नवम भाव के मालिक को, यानी कि शनिदेव को। यहां से लाइफ में भाग्य बदलेगा। जितना आप स्पिरिचुअलिटी को इकट्ठा कर रहे हो ना इस समय, उतना आपका हेल्थ अच्छा होता चला जाएगा। इसके रिलेटेड इश्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली आते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है। 20 अप्रैल के बाद आपके अंदर शॉपिंग करने की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंपल्सिव कुछ बाय करना, इंपल्सिव कुछ खा लेना, लेकिन लेफ्ट टाइम में आपके दिक्कत परेशानी आ सकती है, थ्रॉट में आपको कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है। फाइनेंस की बात करूंगा तो अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में है। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, आईपीएल में पैसा लगाते हो, मैचेस में पैसा लगाते हो, गैम्बलिंग करते हो, भाई बच के रहो, थोड़ा सा अभी समय नहीं है कि आप पैसा लगा सको। जितना पैसे को बचा सकते हो, जितना कंजर्वेटिव हो सकते हो, उतना अच्छा है। शुक्र का एक्सॉल्ट होना, सॉरी शुक्र का ऑन साइन में चले जाना, लेकिन शनि का एस्पेक्ट होना, पैसा तो जाएगा, या तो अपनी मर्जी से डोनेशन कर दो, नहीं तो किसी मेडिकल इमरजेंसी में, या अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई पब चले गए, जहां दूध नहीं पी रहे हो, कोई जूस नहीं पी रहे हो 50 रुपए का, आप 5,000 की वाइन पी के आ जाओगे। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू हैपन। ये होता हुआ नजर आएगा आपके साथ। आप कहीं पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, कहीं आप अपने आप के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो, और कहीं डोनेशन के नाम पे आप बहुत सारा पैसा दे दोगे। कुछ ना कुछ ऐसा इस तरीका होता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्शियस डोनेशन करनी है, डोनेशन डेफिनेटली करनी है, दोनों चीज बोली है मैंने। डोनेशन करनी है, फॉर श्योर करनी है, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे करनी है, दिमाग लगा के करनी है कि भाई मेरे पास कल के लिए पैसा है या नहीं है। भरते को नहीं भरना है, जिसके पास ऑलरेडी है उसे डोनेशन करने की जरूरत नहीं है। नीडी को ज्यादा चाहिए नहीं, नीडी को ये चाहिए कि मेरा आज का काम हो जाए, बहुत दुआएं देगा आपको, सच बता रहा हूं मैं। तो ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। प्लस फाइनेंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो रहे हैं। आपका 7th लॉर्ड एक्सॉल्ट हो रहा है सेकंड हाउस में जाके, आपका 10th लॉर्ड एक्सॉल्ट हो रहा है सेकंड हाउस में जाकर। आप अगर ऐसा कोई काम करता है जो आप अपने घर का बिजनेस करता है, कहीं ना कोई राइज मिलने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है। प्लस इन लॉज की तरफ से भी कोई पैसा आ सकता है, इन लॉज से कोई हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अब आप चाहे डिवोर्स लेकर पैसा कर ले, या साथ में कोई बिजनेस करके पैसा ले, या स्पाउस आपको कोई अपनी एफडी तोड़वा के कोई पैसा दे, कोई ना कोई कुछ इस तरह का एक्टिविटी होने वाली है। जून के बाद पैसा आपके पास झोली में आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। या फिर आपने कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, आपके योग बहुत अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा रिटर्न आपकी तरफ आता हुआ नजर आए। पैसा तो आना है। जून के स्टार्टिंग होते ही जहां लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपके सेकंड हाउस में, शुक्रदेव का घर है सेकंड हाउस, प्लस चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा की पोजीशन जैसे जैसे अच्छी होती चली जाएगी, आपकी लाइफ में जैकपॉट लगता हुआ नजर आएगा। तो फाइनेंशियल लेवल पे कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीने के एंड आते आते आपके लिए बहुत अच्छा समय है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपको थोड़ा सा, स्पेशली मैं बोलूंगा जब तक मंगल देव अपने 11th और 11th में नहीं आ जाते तब तक थोड़ा सा स्ट्रेस है, लेकिन 11th और 11th में और आपके सेकंड हाउस का मालिक एक्सॉल्ट हो जाएगा सेकंड हाउस में, 7th हाउस का मालिक एंड 10th हाउस का मालिक, बहुत अच्छा समय। यानी कि 15 तारीख के बाद आपके पास चांदी चांदी है। 15 मई के बाद कभी भी आपकी लाइफ में जैकपॉट लग सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड शुक्रदेव एफ्लिक्शन में है। पहले वो शनि के साथ थे, अब वो कहीं ना कहीं गंडाता जोन को क्रॉस कर रहे हैं, केतु के ट्राइन में है, और अब वो अपने घर में तो चलेंगे लेकिन शनि के थर्ड एस्पेक्ट में है। कोई ना कोई सरप्रेस्ड इमोशन है आपके अंदर, घर वालों से नहीं बन रही है, परिवार से नहीं बन रही है, टीचर से नहीं बन रही है, फ्रेंडशिप में फ्रेंडशिप रही नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप था तो वहां पे भी मन नहीं लग रहा है, फिजिकल इंटीमेसी है लेकिन कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपका पैसा आ रहा है, पैसा खर्च कर रहे हो तो सब अपने हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे हो तो कोई अपना नहीं है। तो ये तो रियलिटी है, ये समय समझा रहा है आपको, समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। इन द एंड आपको ये भी समझ में आ जाएगा इस 3 ट्राई मंथली के एंड में आते आते कि सबसे इंपॉर्टेंट आप हो अपने लिए। आप अपनी डिग्निटी, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के साथ कितना खेल रहे हो, कितना प्ले कर रहे हो, उंगलियों पे कितना नचा रहे हो अपने आप को, अपनी रेस्पेक्ट को, अपने घर वालों की रेस्पेक्ट को, वो कंट्रोल में आ जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थर्ड आई आपकी ओपन होने वाली है, और ये थर्ड आई ओपन होना आपके लिए माइंड ब्लोइंग है, ब्लेसिंग है आपके अपने लिए, ठीक है। 15th ऑफ मई के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बहुत टाइम से डिसिप्लिन होकर काम कर रहे थे, वो टीचिंग की कोई जॉब ढूंढना चाहते थे, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते थे, गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह का जॉब ढूंढ रहे थे, रेलवे इंडस्ट्री में, नेवी में, पुलिस में, आर्मी में कोई अपना हाथ आजमाना चाह रहे थे। 10 मई के बाद जैसे ही मंगल देव घंटा जोन को क्रॉस करके केतु के ट्राइन में आ जाएंगे। केतु कुर्सी दे भी सकता है आपको, मघा नक्षत्र में है, मंगल अपने ही घर में है, तो यहां पर आपको गणपति बाप्पा की आराधना करनी चाहिए, अपने आप को संयम नियम साधना से डिसिप्लिन होकर काम करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करो, काम आपके बन जाएंगे, ठीक है। प्लस इस समय हो सकता है आप किसी टीचर के साथ
किसी सीनियर के साथ कोई रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो, या कोई आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, उसके रिगार्डिंग आप अपने भीतर मन में कोई मूवी चल रही है, आपके डिफरेंट डिफरेंट आप इमोशन उनके लिए फील कर रहे हो, कंट्रोल योरसेल्फ, डिटॉक्स करो अपने माइंड को। 30 अप्रैल के बाद आपके पास चांस नहीं होगा गलती करने का, और 30 अप्रैल से पहले कोई गलती कीजिएगा मत, ठीक है? इज्जत चली जाएगी आपकी, परेशान हो जाओगे आप, और आप इतने छोटे हो, आप इस स्ट्रेस को हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आई डाउट, ठीक है? बाकी गॉड ब्लेस यू, बाकी बहुत कुछ पता चलेगा अपने पर्सनैलिटी चार्ट से। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। शनिदेव मंगलदेव आपके 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस में मंगलदेव बहुत अच्छे स्ट्रेंथ फील करते हैं, लेकिन मीन राशि में बैठे हैं, शनि का रेस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं। तो इस समय ना हनुमान जी की ऊर्जा आपको चाहिए, तो हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें आप। 8th लॉर्ड 10th में चला गया शनिदेव। आप सैटरडे वाले दिन शनिदेव मंदिर जाइए, किसी को डोनेशन कीजिएगा, ठीक है? दुर्गा चालीसा रेगुलर रिसाइट कीजिए। कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई ट्रांसफर कराना है, कोई वीजा पीआर का प्रॉब्लम आ रहा था, गणपति बप्पा के मंदिर जाकर गणपति बप्पा को भी प्रे कीजिए, माता पार्वती को भी प्रे कीजिए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए, ठीक है? और अगर आप बहुत टाइम से विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते आते आ रहे हो, या कोई आपकी साधना, आपने कोई गुरु मंत्र रेगुलर चैंटिंग कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही चीज कंटिन्यूटी के साथ करनी है, प्लस एक गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लेना है। सिंपली यू कैन चैंट वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे सर्वकार्येषु सर्वदा। बाकी बहुत कुछ पता चलता है अपने पर्सनैलिटी चार्ट से। क्या जेमस्टोन हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, क्या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने से आपको हेल्प मिलेगा? अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।